राहुल, क्या है यार नीलम, हम लोग कितने दिनों से साथ में हैं? किस तो करने दो कम से कम। राहुल, पहले शादी फिर किस। शादी तो हो ही जाएगी। कब? आई आज भी पूछती थी शादी के बारे में। मैं उनको रोज रोज क्या जवाब दूं? बस कुछ दिन और, एक बार होम लोन अप्रूव हो जाएगा ना, फिर अपने नए घर में मैं तुझे अपनी दुल्हन बना के लेके जाऊंगा। तुम्हारी दुल्हन तो मैं बनूंगी, और वो जो सपनों का घर सजा रहे हो ना, वो हम दोनों का होगा, क्योंकि तू सिर्फ मेरा है। प्राची, तू यहाँ क्या कर रही है? देख, यहाँ पे कोई लफड़ा मत क्रिएट करना, ठीक है? लफड़ा मैं नहीं, ये क्रिएट कर रही है, और वो भी मेरे होने वाले पति के साथ। शर्म नहीं आती तुझे? नीलम, मेरे राहुल का पीछा छोड़ दे, वरना तुझे जान से मार दूंगी। प्राची, समझी? राहुल, तुम इसके सामने मुझे मार रहे हो? मेरी नीलम को कुछ भी कहा या उसके साथ कुछ भी किया, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल निकलो यहाँ से। इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, और तू ये बात याद रखना, तू सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। नीलम, सॉरी, वो प्राची का दिमाग खराब है। तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? नहीं, मुझे हॉस्टल के लिए लेट हो रहा है, मैं निकलती हूँ। ए रुको, कौन है वहां पे? कौन है? एक्सक्यूज मी, हेलो, वॉचमैन, रुको, वॉचमैन, कहाँ थे तुम? और वो लड़का कौन था जो अभी भाग के गया? मैडम मुझे पता नहीं, मैं तो टॉयलेट गया था। जाओ। मैडम को पहले देख ले। वाह, पार्टी कर रहे हो, दारू पी रहे हो? अरे नीलम मैम, मेरे भाई की बर्थडे पार्टी चल रही है, वी आर सेलिब्रेटिंग। कम ऑन, जॉइन अस। हाँ चलो। रियली? किधर? प्रिंसिपल मैम के पास। मैम प्लीज प्लीज प्लीज, प्रिंसिपल नहीं मैम। मैम जानवी, मैम लिसन ना मैम प्लीज। प्रिंसिपल मैम, प्रिंसिपल मैम। क्या हुआ? बच्चों के कारनामे। अल्कोहल? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? 15 साल की उम्र है तुम्हारी। What is wrong with you all? लगता है तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाना ही पड़ेगा। वो भी देख लेना कि उनके बेटे यहाँ पे उनका नाम कैसे रोशन कर रहे हैं। नहीं, नो सॉरी मैम, Sorry, ma'am. सॉरी मैम। मैम अगली बार से ऐसा नहीं होगा मैडम, बस पेरेंट्स को मत बुलाना। दिस इज लास्ट वार्निंग। इसके बाद ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ओके? यस मैम। नाउ गो बैक टू योर रूम्स। सॉरी मैम। गर्ल्स, यू ऑल्सो गो। मैम, आपने उन्हें सिर्फ वार्निंग देकर छोड़ दिया। इनफैक्ट उन्हें ज्यादा डांटा भी नहीं। ये बहुत बिगड़े हुए बच्चे हैं मैम, बिना पनिशमेंट के सुधरेंगे नहीं। नीलम, आई एग्री, लेकिन ये बच्चे ना बहुत ही पावरफुल फैमिली से बिलोंग करते हैं। हितेन के डैड तो यहाँ के लोकल एमएलए हैं, और पार्थ के डैड वो तो इस कॉलेज को सबसे बड़ा फंड देते हैं। सो ये सब छोड़ो और जाके सो जाओ।
उल्का क्या हुआ? उल्का क्यों रो रही हो? क्या हुआ? उल्का तो यहाँ। निराली क्या प्रॉब्लम है? मैम वो उल्का बोल नहीं सकती, तो कुछ सीनियर्स उसको परेशान कर रहे हैं, खास करके वो दिव्या और वंशिका। अच्छा तुम इसे ले चलो, मैं देखती हूँ। वंशिका, दिव्या को देखा क्या? नहीं मैम, नहीं देखा। मैम उसे तो सुबह से क्लास के बाद से देखा ही नहीं है। हाँ मैम। ओके। मैम स्टोर रूम में मैम। मैम 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 हेलो प्रिंसिपल मैम। अरे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, टीचर की मनमानी नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। टीचर की मनमानी नहीं चलेगी। We want freedom. We want freedom. We want फ्रीडम। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मैम, आप ये नया रूल नहीं लगा सकती और ये ताले ज्यादा दिन तक नहीं रहेंगे। We want freedom. We want फ्रीडम। बस बात हो गया, इनफ। I said enough। तुम लोगों ने न्यूटन का थर्ड लॉ तो पढ़ा ही होगा। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अब कुछ बच्चों ने रूल्स तोड़े हैं तो सजा तो मिलेगी। आज से 2 महीनों तक ये गेट्स सिर्फ सुबह क्लासेस जाने के लिए 7 बजे खुलेंगे और क्लासेस खत्म होते ही 6:30 बजे ये गेट्स बंद कर दिए जाएंगे। उसके बाद बॉयज और गर्ल्स अपने अपने हॉस्टल्स में रहेंगे, एक दूसरे के हॉस्टल्स नहीं जाएंगे। और ये रूल्स तोड़ने की कोशिश की किसी ने तो उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। मैम ये अनफेयर है, हम हमारे पेरेंट्स को कंप्लेन करेंगे। तुम्हारी और दिव्या की कंप्लेन तो मैं खुद करने वाली हूँ तुम्हारे पेरेंट्स से, तुम्हारी करतूतें बताने के लिए। और उसमें ये भी लिखूंगी कि तुम दोनों ने वापस कोई रूल तोड़ा तो इस बार तुम्हें वार्निंग नहीं, सीधा रस्टिकेट किया जाएगा। अब देख क्या करता हूँ। हितेन ये क्या कर रहा है? प्लीज तो इन दोनों को छोड़ दे। अगर तूने एक और मर्डर किया तो हम सबकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। पीछे पीछे, मेरे को पता है मैं क्या कर रहा हूँ। छोड़ उसको। ये लड़की को मार के खुद की जिंदगी बर्बाद मत कर। मेरे को जो करना है मैं करूंगा, तू लेक्चर मत दे मुझे। देख उस लड़की को छोड़ दे, वो लड़की को छुआ ना तू नहीं बचेगा। छोड़ उसको, छोड़। तुझे तो मेरी हर बात गलत ही लगती है। मुझे सच सच बताओ राहुल, तुम्हें मुझसे प्यार है भी या नहीं? मुझे अब डर लग रहा है, पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है कि अब तुम मुझे छोड़ दोगे। तू क्या बोल रही है? मैं तुझे छोड़कर कहाँ जाऊंगा? वो येड़ी प्राची के पास। देख, टेंशन मत ले, मेरी बाई को तू ही बनेगी। हेलो मैम। अरे आपको प्राइवेसी चाहिए तो आप मेरा रूम यूज कर सकते हो। वैसे भी आज फ्रेश चादर बिछाई है मैंने। What? बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी, हम आपको देख सकते हैं क्या मैम? उसी बहाने थोड़ी बायोलॉजी सीख लेंगे। How dare you? अब तू इस हॉस्टल में नहीं रहेगा। I'll see to it. हट! आज तो तेरा मर्डर है हिटलर मैडम। जल्दी चल चल। अरे दरवाजा बंद है, पकड़। कौन नाम है? दे। मैं लॉक लगा इसे। खोलो। नीलम मैम के बेड के पास चाबी पड़ी है, मैं लेकर आती हूँ। बोला बोला चाबी ला। ये ले चाबी।
नहीं लग रही है यार। मैं पीछे रूम में देख आता हूँ। पकड़। बोला बोला दरवाजा खोल। ए बोला। कहा निराली? बोला दरवाजा खोल। हितेन, क्या हो गया? यहाँ भी चुगली करने आ गए हमारी। क्या हो गया? बोला कहाँ मर गया था मैं? ये लॉक किसने लगाया? जल्दी खोल। मैं देख क्या रहा है, जल्दी खोल। लॉक खोल जल्दी। कौन किसको लगा रहा है? प्रिंसिपल मैडम। आप लोग कौन हो? हम लोग एसआईटी से, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। डीसीपी साहब का फोन आया था, कुछ सेंसिटिव मैटर हुआ है, इसलिए उन्होंने लोकल पुलिस को नहीं हमें भेजा है। क्या हुआ है? सर एक्चुअली मेरा नाम कदम है, मैं यहाँ की प्रिंसिपल हूँ। वो मुझे मेरे वॉचमैन भोला प्रसाद ने फोन किया। उसने कहा कि गर्ल्स हॉस्टल के फर्स्ट फ्लोर पे कुछ बच्चे फंसे हुए। जब मैं यहाँ आई तो लेकिन रात के 10 बजे तुम लोगों को नीलम से क्या काम था? मैम एक्चुअली ना हम लोग एक प्ले करने का प्लान कर रहे थे, तो उसी के लिए नीलम मैम की हेल्प चाहिए थी। नीलम है कहाँ? वो नीलम मैम तो सोने चलेगी। तुम लोग यहाँ फंसे हुए हो तो वो सोने कैसे चली जा सकती है? वो सब छोड़िए ना मैम, अभी आप प्लीज ये लॉक खोल देंगे क्या? नीलम मैम ना बहुत थक गई थी आज, तो फिर वो जल्दी सोने की। आप उनसे कल बात कर लेना। अभी प्लीज ये लॉक खोल दीजिए ना मैम, प्लीज। ये लोग झूठ बोल रहे हैं। नीलम मैडम सोई नहीं है। इन लोगों ने नीलम मैडम को मार दिया चाकू से। मैंने खुद देखा मैडम। नहीं मैम, नहीं, ये हमें सिर्फ फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। फंसाएगा? छोड़ो उसे, वरना मैं पुलिस को बुला दूंगी। हटो। चल। हितेन छोड़ दो लड़कियों को। अब तू मेरी बात सुन, हम सब लोग को यहाँ से बाहर निकाल, तो इन्हें छोड़ दूंगा मैं। और अगर जरा से भी चालाकी की, पुलिस को बुलाने की कोशिश भी की ना, तो इन्हें मार दूंगा मैं। संग्राम सर। भोला प्रसाद को लेके जाके सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करो और अपने साइबर को दे देना। सर। गणेश बाबू, सावे वाले लगे होंगे। तुम लोग पुलिस वाले हो ना? पुलिस वाले, एसआईटी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। तू हितेन है? हाँ। तेरी भलाई इसे में तू सरेंडर कर दे। उस प्रिंसिपल को बोला था कि पुलिस वालों को बुला तो अच्छा नहीं होगा, फिर भी सब तेरी वजह से। छोड़, नहीं तो गोली मार दूंगा। देखो उसको बहुत बुरी चोट लगी, उसको डॉक्टर की जरूरत है। हाँ, उसको छोड़ दे। कान को नीचे करो, ठंडे दिमाग से लो, छोटे बच्चे। बंदूक नीचे कर। तू जितने टाइम में गोली चलाएगा ना, उतने टाइम में दोनों का गला काट देना। मैंने कहा नीचे कर। ठंडे दिमाग से लो, किसी की जान का खतरा नहीं ले सकते हम। मेरी बात सुन। पीछे पीछे जा। देख, उसकी तबीयत खराब है, अगर ये मर गया तो जिंदगी भर जेल में सड़ेगा। किसको बेवकूफ बना रहे हो साहब? मैं जुवेनाइल है, 18 साल का हो जाऊंगा ना, उतने टाइम में जेल से आजाद भी हो जाऊंगा। लेकिन अगर एक खून का इल्जाम आया तो तुम लोगों ने ऑलरेडी वार्डन नीलम का खून किया है। अब ये दूसरे खून का इल्जाम अगर तुम्हारे सर आया तो जिंदगी भर जेल में सड़ोगे, समझे? छोड़ दे उसे। इन लोग को संभाल। तेन, वो पुलिस वाले सही बोल रहे हैं। अगर महेश को कुछ हो गया तो तुझे लंबे टाइम के लिए जेल होगी। मुझे मतलब हम सबको जेल होगी। और तू क्या चाहता है बे? छोड़ दे उस महेश को। महेश का जिंदा रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन इसका क्या करना है?
इसके लिए तो पापा से हेल्प लेनी होगी। जितेन! बाहर! गणेश भाऊ कैमरा ऑन हो गया है। क्या होगा क्या नहीं मैं डिसाइड करूंगा। तू पीछे जा, तेरी पीछे जा। देख, हम लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, तू भी कोऑपरेट कर। तू उसको छोड़ने वाला था ना, बोला था ना तू। इतनी भी क्या जल्दी है शायद, पहले एम्बुलेंस को तो आ जाने दो। तू छोड़ दूंगा इस महेश को, लेकिन तब तक ये कॉरिडोर बंद रहेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एम्बुलेंस आ जाने दे, रुकते तब तक। सर, ये लड़के बहुत कमीने, इनको चोट ना पहुंचाने के ऑर्डर अगर ऊपर से नहीं ना आते, खुदा कसम इनकी कहानी यही खत्म कर देता मैं। लेकिन कैमरे की वजह से वहाँ क्या चल रहा है तो दिख रहा है। सर, लेकिन एक कॉरिडोर दिख रहा है। अगर लड़कियां कमरे में बंद है और उनके साथ किसी ने कुछ किया तो ड्रोन मंगाओ। सर, वो एमएलए कंसारिया का फोन प्रिंसिपल मैडम के फोन पे आया, वो आपसे बात करना चाहता है। पॉलिटिकल प्रेशर शुरू हो गया। ड्रोन खान। हाँ सर, बोला है। हम पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं उनको सब हैंडल करने के लिए। आप सुनिए तो सही। दीजिए, अच्छा, आप मुझे दीजिए। केलकर जी से बात कीजिए। सर, जय हिंद सर, इंस्पेक्टर केलकर बोल रहा हूँ सर। देखो ऑफिसर, मेरे बेटे को अभी के अभी वहां से बाहर निकालो। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना तो मैं ये कॉलेज बंद करवा दूंगा। अरे कंसरिया जी, आप शांत हो जाइए। हाँ, कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये सेंसिटिव सिचुएशन है। मैंने कहा ना, मुझे बेटे को अभी कभी वहां से बाहर जाने दो। देखो वरना अच्छा नहीं होगा। मेरी कमिश्नर से भी बात हो चुकी है। अरे कंसरिया जी, आप कमिश्नर साहब को क्यों बीच में ला रहे हैं? हमने आपके बेटे हितेन को पकड़ के नहीं रखा है, वो खुद रुका है कॉरिडोर में ताला मार के। ऐसा क्यों किया पता है आपको? क्योंकि उसने हॉस्टल की वार्डन नीलम का मर्डर किया है और 2 लड़कियों को हॉस्टेज भी बनाया है। आप बता सकते हैं ऐसा क्यों किया इसने? देखो आप सब जो बोल रहे हैं ना, वो सब झूठ है। मैं अभी वहीं पे पहुंच रहा हूँ। एक मिनट कंसरिया जी, 1 मिनट यहाँ मत आइए। एक तो मर्डर, ऊपर से हॉस्टेज का मामला। सिचुएशन पहले से कॉम्प्लिकेटेड है, आप आएंगे तो और कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगी। मुझे मेरे तरीके से हैंडल करने दीजिए। ठीक है, लेकिन ऑफिसर मेरा बेटा जल्द से जल्द मेरे पास चाहिए। आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा, बेफिक्र रहिए आप। जय हिंद। सर, बाहर स्टूडेंट्स के पेरेंट्स की भीड़ इकट्ठा हो गई है सर। ऐसा लगता है ऊपर फंसे बच्चों में से किसी ने अपने पेरेंट्स को फोन कर दिया होगा। ये न्यूज को फैलने से रोकना होगा। जैमर्स लगा दो। जैमर्स? सर, जैमर्स लगाए तो हम सबके फोन्स भी बंद हो जाएंगे। अरे हम वॉकी टॉकी इस्तेमाल करेंगे। हाँ सर, ये न्यूज़ अगर फैल गई ना तो पेरेंट के साथ साथ मीडिया वाले भी जमा हो जाएंगे यहाँ। एक काम करो संग्राम, चाबी वाले से 2nd और 3rd फ्लोर की चाबी बनवा। वहाँ जितने भी बच्चे फंसे उनको संभाल के बाहर निकालना। यस सर। और प्रिंसिपल कदम मैडम, उनको बोलना तुम पेरेंट्स को संभालो। राइट सर। तो तू सोई नहीं यार? मुझे लगा कि आप आकर बेल बजाओगे, फिर मेरी नींद खराब होगी। इससे अच्छा तो आपके आने के बाद ही सो जाऊं। वेट कर रही थी आपका। नहीं, मुझे लेट होगा। कितना लेट? वो तो नहीं बोल सकता हूँ। अगर ये सब निपट जाएगा तो जल्दी आ जाऊंगा, लेकिन सिचुएशन देख के लग रहा है नहीं निपटेगा। ठीक है, सावकाश या। तू सो जा। अच्छा हुआ नेटवर्क जामर लगाने से पहले गौरी का फोन आके गया, नहीं तो घर पे जाके बैंड बज जाती। तू क्या कर रही है हर्षा? सर, मैं नीलम के बारे में डिटेल्स निकाल रही हूँ। उसका सीडीआर भी मंगवाया है। वो खान, आ जाओ, लेके जल्दी आओ। खोल, चल जल्दी, एम्बुलेंस आ गई, दरवाजा खोल। अरे फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा। अरे जल्दी खोलो, मर जाएगा। अरे मेरे फोन में भी नहीं आ रहा है। क्या किया तुम लोगों ने हमारे फोन के साथ? अरे तेरे मोबाइल को हाथ भी नहीं लगाया हम लोगों ने। मुझे भी नेटवर्क नहीं है। ये देखो देखो, टावर का लफड़ा है कुछ। ये खोल, वो मरेगा वो। एम्बुलेंस आइए। कोई होशियार ही नहीं है। अरे कुछ नहीं करेंगे, खोल। लो जल्दी, आराम से, आराम से। ओए, दरवाजा बंद कर। पार्थ, ताला बंद कर। ताला लगा, दरवाजा बंद कर। दुआ कर ये बच जाए। अगर ये मर गया ना तो तेरा एमएलए बाप तेरे को और तेरे इन साथियों को जेल में जाने से बचा नहीं सकता।
दुआ कर। सवाल से छोड़ो। बैठ। वंशिका तू रुक, मैं जाता हूँ दिव्या के पास। ये ले। हितेन, तू यहाँ क्या कर रहा है? और हितेन कहाँ है? हितेन हितेन हितेन, अगर तू हितेन की नहीं मेरी गर्लफ्रेंड होती ना तो आज हम ये प्रॉब्लम में नहीं फंसे होते, क्योंकि मैं कभी कुछ ऐसा करता ही नहीं। तुझे तो वो अमीर बाप का बेटा चाहिए था ना, लिया भुगत। गोल्ड कर। अच्छा, मैं गोल्डी करूँ तो तू क्या है? हितेन का चमचा। मुझे सब पता है, तुम दोनों उसके दोस्त सिर्फ उसके पैसों की वजह से बने हो, इसीलिए उसकी चमचागिरी करते हो और उसकी हर बात मानते हो। छोड़ छोड़ मुझे। तेरी हिम्मत कैसे हुई दिव्या को हाथ लगाने की? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की? तेरे को पता है ना सारी प्रॉब्लम तेरी वजह से हुई है। छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हितेन छोड़ो। अबे क्या लगा रखा है तुम लोगों ने? क्या चल रहा है बाहर? पहले इतना रायता फैला पड़ा हुआ है और तुम दोनों वो देखो, देख तुम दोनों के झगड़े सब रिकॉर्ड हो रहे हैं। अरे संभल गए, रोल। बच्चे कॉरिडोर में आ गए सर। ये क्या कर रहे हैं? ये हितेन का और पार्थ का दिव्या को लेकर झगड़ा तो नहीं है? सर, हितेन और दिव्या दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी हैं और नीलम ने एक बार उन्हें कॉलेज में रंगे हाथों भी पकड़ा था। खान, अगर ऐसा है तो इसका फायदा उठाना चाहिए। केलकर। जय सर। केलकर, तुम और तुम्हारी टीम को इतना टाइम क्यों लग रहा है? तुम्हें पता है कितना पॉलिटिकल प्रेशर है मुझ पर? बार बार कमिश्नर साहब का फोन आ रहा है। कल सुबह तक ये सिचुएशन कंट्रोल नहीं हुई तो ये बात मंत्रालय तक जा सकती है। सर हम हमारा परफॉर्मेंस बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं सर। आप ही के तो इंस्ट्रक्शंस थे सर, किसी बच्चे को कुछ होना नहीं चाहिए, इसलिए हमारा मिशन एकदम प्रिकॉशन लेके चल रहे हैं। नो एक्सक्यूजेस केलकर, हमें सब बच्चों को बचाना है, 2 लड़कियों को भी और 5 बच्चों को भी। इज इट क्लियर? सर इसीलिए तो हमने ड्रोन मंगाया है सर। सर हरीश को कुछ मिला है सीसीटीवी में? सर आइए ना। सर ये देखिए, ये महेश रात 9 बजे 10-12 टिफिन के बॉक्सेस लेके डिलीवरी करने हॉस्टल में आया और ठीक 15 मिनट बाद ये चला भी गया। ये आदमी कौन है? पता नहीं सर, ये सेम फुटेज हमने कदम मैम को भी दिखाया लेकिन वो भी नहीं जानती ये कौन है। खान, अगर ये सॉल्व नहीं होता है तो ये बात मीडिया तक पहुंच जाएगी, या रिपोर्टर्स की लाइन लग जाएगी, बहुत बड़ा तमाशा होगा और शायद हम दोनों की नौकरी भी जा सकती है। नौकरी तो आती जाती रहेगी सर, सवाल जिंदगी का है। मुझे उन 2 लड़कियों की जिंदगी बचानी है जिनको इन लड़कों ने हॉस्टेज बना के रखा है। जब तक ये मसला सॉल्व नहीं होता मैं यही रुकूंगा। सर मैं आपके बैठने की व्यवस्था करता हूँ सर। गणेश बाबू, सरन जी बस की व्यवस्था करा। आइए सर। खान सर, एनी अपडेट? सर ये डीसीपी साहब भी कमाल है यार, हमारे पैर बांधे और बोल दे रेस में दौड़ो। अरे खान, वो भी हमारी तरफ प्रेशर में, तुम्हारे और मेरी तरफ डरे हुए हो। संग्राम सर, एक काम करो, फर्स्ट फ्लोर पे 2 हेलोजन मारो, ड्रोन चला, देखते कमरे में क्या हो रहा है। ऑलराइट सर। सर ये सरिता प्रिंस है, नीलम की माँ। नमस्ते साहब, मेरी नीलम को बचा लो साहब, उसको कोई चोट तो नहीं आई ना? नहीं वो ठीक है, उसको हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं, आप फिक्र मत कीजिए। एक बात बताइए, सिचुएशन के बारे में आपको कैसे पता चला? साहब, वो मेरे पड़ोस में कुछ बच्चे हैं ना, वो इस हॉस्टल में रहते, उनके घर वालों से पता चला मुझे। अच्छा, ये नीलम का हॉस्टल में किसी के साथ पंगा था, या हितेन, सूरज या पार्थ इनके साथ कुछ झगड़ा था? नहीं साहब, उसका किसी भी स्टूडेंट के साथ कोई झगड़ा नहीं था। हॉस्टल के बाहर किसी के साथ झगड़ा था? हाँ, उस प्राची के साथ था। कौन प्राची? वो नीलम का मंगेतर राहुल, उसके एक्स गर्लफ्रेंड प्राची। अच्छा, लेकिन उसे क्या प्रॉब्लम थी नीलम से? प्राची की दिमाग की हालत ना थोड़ी ठीक नहीं थी। हाँ।
इसलिए राहुल ने उसको छोड़ दिया। फिर भी वो राहुल के पीछे पड़ी रहती थी। लेकिन प्राची के बारे में ये सब कुछ आपको पता था, फिर भी आपने नीलम और राहुल का रिश्ता पक्का किया। नीलम राहुल से बहुत प्यार करती थी और राहुल अच्छा लड़का था, सटल भी था, इसलिए मैंने शादी को हाँ कर दी और उनकी सगाई कर दी। लेकिन वो प्राची, उसने मेरी नीलम का जीना आराम कर दिया था साहब। बहुत परेशान करती थी वो। मेरे कपड़े अभी तो सिर्फ कपड़े खराब किए हैं। अगर मेरी राहुल की जिंदगी से गई नहीं ना तो तेरी पूरी जिंदगी खराब कर दूंगी, समझी? मुझे बहुत डर लग रहा है साहब। मेरी नीलम को बचा लीजिए साहब। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, उसको हम बचा लेंगे। इनको लेके जाइए, बिठाइए कहीं, जाइए इनके साथ। हर्षा, ये प्राची और राहुल, इनके रिश्ते के बारे में पता करो। सीडीआर निकालो, पता करो एक दूसरे के साथ कितने टच में थे। सर, अस्पताल से मैसेज आया, महेश को होश आ गए। सर, मैं 9 बजे हमेशा की तरह टिफिन देने हॉस्टल गया था। ऊपर वाले फ्लोर से टिफिन देना शुरू किया और नीलम मैडम के कमरे में जाने वाला था। तब देखा कि ये 5 स्टूडेंट्स एक क्लास के बाहर निकल रहे थे। कितने बजे की बात है ये? लगभग 9:15 बजे होंगे। नीलम मैडम को मारने के बाद वो लोग वहीं पे पार्टी कर रहे थे। मैंने वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन ग्रिल लॉक था। मैं बहुत डर गया। मुझे लगा कि अगर इन लोगों ने मुझे देख लिया, ये लोग मुझे मार डालेंगे। इसलिए मैं बाथरूम में जाके छुप गया और फिर मैंने प्रिंसिपल मैडम की आवाज़ सुनी। तब मैं बाहर आके उन्हें सब सच बता दिया। उसके बाद में इन 3 लड़कों ने तुझे मारा। खान, सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि महेश 9 बजे हॉस्टल गया था। मतलब 9:15 से 9:30 के बीच में नीलम का मर्डर हुआ है। शायद मैं गलत रूम में आ गया। बेटा सही कमरे में आया, चल। सब मारो मत सब। क्या कर रहे थे? कौन है तू? मैं घनश्याम और वो महेश मेरा बेटा है सब। तो तू वो हॉस्टल में रात में क्या कर रहा था? सब मैं महेश को फंसाने के लिए गया था सब। मतलब साफ साफ बोल। मैं एक औरत से प्यार करता हूँ सब, वो विधवा है, उसको एक बेटा भी है। उसने कहा कि अगर मेरे से शादी करनी है तो महेश को जिंदगी से निकालना होगा। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था सब। तो फिर क्या? सब 2 दिन पहले महेश की तबीयत खराब थी, तो मैं टिफिन देने हॉस्टल चला गया था सब। वहाँ पे देखा और कल रात को मारना है। वैसे भी रात को 9 बजे नीलम मैम अपने कमरे में अकेले होती है और बाकी सब डिनर कर रहे होंगे उस वक्त। यही सही वक्त है नीलम मैम का चैप्टर खत्म करने का। लेकिन शाम को 6:30 बजे के बाद तो हॉस्टल के ग्रिल्स लॉक हो जाते हैं ना, उसका क्या? तो हम 6:30 बजने से पहले ही फर्स्ट फ्लोर के कॉरिडोर में जाकर छुप जाएंगे और 9 बजे नीलम मैम नाम का चैप्टर खत्म। सब तो वॉचमैन गेट खोल के उसके साथ दूसरे माले तक जाता था और बाद में गेट बंद कर देता साहब। फिर 10 बजे वापस टिफिन लेने के लिए जाता था ना महेश, तो वापस गेट खोलता था। महेश हमेशा पहले माले पे नीलम मैडम के कमरे के बाहर उनका इंतजार करते रहता था। तो इसी बात का तूने फायदा उठाया, कैरोड का ग्रिल बंद कर दिया, हाँ, ताकि नीलम के मर्डर में तेरा बेटा फंस जाए। कैसा बाप है रे तू, हाँ? और दूसरे शादी के हनीमून में तू बिजी हो जाए। नहीं साहब। खान, इसको कस्टडी में लेके चलो, मर्डर का चार्ज लगाओ इस पे। मैंने मर्डर नहीं किया साहब। नीलम का मर्डर होने वाला है मालूम था तुझे, फिर भी उसको बचाने की जगह अपने बेटे को फंसाने का प्लान किया। नीलम के मर्डर को तू भी जिम्मेदार है सर। खान चल, क्रीम चले। मैंने तुझे पहले भी समझाया है, अभी भी समझा रहा हूँ। तुम नॉर्मल पुलिस वाले नहीं है, ये लोग स्पेशल यूनिट वाले ऑफिसर्स हैं। हम लोग माइनर्स है, इसीलिए इन्होंने अभी तक हमें शूट नहीं किया। क्या पता अगर हमने सरेंडर नहीं किया तो ये हमें शूट भी कर दे। अरे ऐसा कैसे मार देंगे?
इन्होंने हमें कुछ किया तो वो उल्का और निराली इन लोगों को मार नहीं देंगे हम लोग। जब तक तू अपना चाकू उठाएगा ये लोग हमें गोलियों से मार देंगे। देख अभी हम सरेंडर कर देते हैं, सिर्फ कुछ सालों के लिए जेल होगी, 18 साल का होते ही हम छूट जाएंगे। नीलम के कमरे के पास लेके जा, और नजदीक विंडो की तरफ, और ले और ले और ले। ये लाइट्स कैसी हैं? दरवाजा बंद कर, विंडो बंद कर। लोग ड्रोन की मदद से नीलम मैम की बॉडी देखने की कोशिश कर रहे हैं। दरवाजा बंद कर दिया। इस नीलम मैडम का ऐसा हाल करते हैं ना कि इनका बाप भी नहीं पहचान पाएगा कि मर्डर कैसे हुआ है। सर ये जो लड़की होस्टेज है उल्का, ये उसकी माँ है प्रभा। अच्छा साहब मेरी उल्का को बचा लो, मेरी उल्का को बचा लो साहब। वो बोल नहीं सकती, अगर किसी तकलीफ में होगी तो कुछ बता भी नहीं पाएगी, उसको बचा लो साहब। देखिए आप अपने आप को संभालिए, हम उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। साहब वो मेरी उल्का बहुत होशियार है, पर वो बोल नहीं सकती, तो वो स्पेशल स्कूल में मैं उसको नहीं पैसे नहीं ये तो नहीं डाल पाई, पर प्रिंसिपल मैडम ने हमको बहुत मदद की, तो उसका यहाँ हमने एडमिशन कराया साहब। उल्का डर मत बेटा, तुझे अपनी कैसी पहचान बनानी है? हाँ, डरपोक लड़की बनकर जीना है या पढ़ लिख कर आगे बढ़ना है? बढ़ना है ना आगे, तो बेटा तुम्हारे लिए यही सही जगह है। साहब वो हॉस्टल में कुछ लड़कियां उसे बहुत परेशान करती थी, पर वो नीलम मैडम बहुत सपोर्ट करती थी उसे। जब भी कोई प्रॉब्लम होता था वो भाग के नीलम मैडम के पास जाती थी। उस रात भी वो नीलम मैडम के पास ही गई और वहां जाके फंस गई। आप फिक्र मत कीजिए, बस आइए मैडम, आइए खान, आइए आइए मैम, बैठी। मैडम मेरी नीलम का कुछ पता चला? वो ठीक तो है ना? हम पता लगा रहे हैं, जल्दी पता चल जाएगा। डेड बॉडी है तो सड़ेगी ना, उसमें क्या है? अरे जब वो सड़ेगी तो उसमें से टॉक्सिक गैस बाहर आएगी, तुम सब लोग बीमार गिर जाओगे, समझे? और नीलम के बॉडी में से टॉक्सिक गैस ना आए इसलिए डिसइंफेक्शन स्प्रे मारना होगा। इधर आओ, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोल। सुन, मेरे को लग रहा है ये लोग ना अपने को बेवकूफ बना रहे हैं, पुलिस वालों की चाल है पक्का है। मैं अलाउ नहीं कर रहा इन लोग को अंदर आने को। अरे लोग पहले से यहाँ पे अंदर फंसे हुए हैं, उनमें से टॉक्सिक गैस निकली तो और ज्यादा फंस जाएंगे। हाँ भाई, उन्हें स्प्रे करने आने देते हैं। मरो। सर खून ताला लगा, हाथ ऊपर। सूरज सर प्लान काम कर गया, उन्होंने संग्राम का स्पाई कैमरा देखा ही नहीं। क्या कर रहे हैं? इन्फेक्शन का स्प्रे लगा और निकल यहाँ से। वही कर रहा हूँ, पूरी बॉडी पे लगाना होता है वरना इन्फेक्शन फैलेगा। सर उन्होंने सिर्फ नीलम को मारा ही नहीं है, उसके बॉडी के साथ बुरा हाल किया है। ये उन्होंने जानबूझ के किया होगा खान, ये कमीने नहीं राक्षस है बच्चे। और संग्राम ठीक है ना अंदर? ये क्या है? हाँ, बेवकूफ समझा मैं? सर हिते ने स्पाई कैमरा देख लिया और उसे तोड़ भी दिया है। इसका भी वही हाल करते जो महेश का किया था। हाथ ऊपर। गोली चलाएगा? चला। अबे कुछ नहीं करेगा ये, मेरे पापा ने बोला इन लोग को ऑर्डर्स नहीं मिले हम पे गोली चलाने के। अच्छा आ गया तेरे को बताता हूँ गोली चलाता कि नहीं। आ गया।
हाथ ऊपर कर। तू भी हाथ ऊपर कर, चल ऊपर ऊपर चल। वेरी गुड, लेके आ उसको, लेके आ तीनों को। चल दरवाजा खोल, खोल। बंदूक नीचे कर, छोड़ उसको। गन डाउन सर, गन डाउन। बंदूक नीचे कर वरना। गन डाउन। वो पागल है, मार देगा। गन डाउन। चल चल आगे चल। फोड़। बंद कर। देख, अभी तक मैं प्यार से समझा रहा था, अभी वार्निंग दे रहा हूं, सरेंडर कर ले। दोनों लड़कियों को कुछ हुआ ना तो ये बॉलीवुड वाले फिल्मी डायलॉग में किसी और को चिपका। तुझे ये दोनों लड़कियां चाहिए, मिल जाए। बॉडी लेके जाने देना, और वैसे भी पुलिस वाले हमको गाड़ी तो दे ही रहे ना। हाँ हाँ, समझा उसको। तुझे पता है तो क्या बोल रही है? भाई हितेन, ले जाने दे बॉडी। बॉडी ले जाओ। ठीक है बोल। स्ट्रेचर लेके आओ। हर्षा, चेक करो। सर बॉडी तो एकदम नीली पड़ी है। शायद इसको जहर खिलाया गया। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेके जाओ, जल्दी। सर मिठाई फॉरेंसिक के लिए भेज दो। गणेश बाबू, इसको लेके जाओ। बॉडी मिल गई ना, जल्दी से गाड़ी का इंतजाम कर, वरना इन दोनों को भी पहुंचा दूंगा अपनी नीलम मैम के पास। नीलम, नीलम मेरी बच्ची, नीलम, नीलम, नीलम। तूने तो कहा था आप लोगों से बचाने की कोशिश कर रहे हो, ये कोशिश की आपने, ये। सर मैंने राहुल और नीलम की सीडीआर रिपोर्ट ट्रैक की। उन्होंने कल शाम 4 बजे बात की थी, और सर उनकी लोकेशन ट्रैक करने के बाद मुझे ऐसे पता चला कि वो यहाँ से 5 किलोमीटर दूर एक कैफे में मिले थे। संग्राम सर, कैफे के मालिक को उठाओ और जरूरत पड़ी तो सीसीटीवी फुटेज निकलवाना। ओके सर। चेक करो, राहुल ने नीलम को मिठाई का बॉक्स दिया है क्या? चेक करता हूँ सर। गणेश बाबू, सर मैं वो मिठाई की दुकान पे जाता हूँ, पता लगाता हूँ कि वो लड्डू की ऑर्डर किसने दी है। लड़कियों के साथ कर क्या रहे? अब देख क्या करता हूँ। हितेन ये क्या कर रहा है? प्लीज तो इन दोनों को छोड़ दे। अगर तूने एक और मर्डर किया तो हम सबकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। पीछे पीछे, मेरे को पता है मैं क्या कर रहा हूँ। छोड़ उसको। अरे वो महेश बच गया है, तेरा नसीब समझ। ये लड़की को मार के खुद की जिंदगी बर्बाद मत कर। मेरे को जो करना है मैं करूंगा, तू लेक्चर मत दे मुझे। देख उस लड़की को छोड़ दे, वो लड़की को छुआ ना तू नहीं बचेगा। छोड़ उसको, छोड़। अबे हितेन, ये क्या कर रहा है? छोड़ उसे। पीछे जाओ। अगर फिर से ऐसा किया ना तो दोनों को जान से मार दूंगा मैं। मेरी गाड़ी किधर है? जल्दी से गाड़ी का इंतजाम करो वरना। अरे दूर जा। और उसके हाथ से बहुत खून बह रहा है, उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। तू गाड़ी ला। गाड़ी आएगी। चांद भाई, चाकू नीचे, चाकू नीचे। सर, ये वीरन हाइपर होते जा रहा है। अगर हमने उसे अभी नहीं ना पकड़ा तो वो लड़के को मार देगा। सर कुछ तो करना होगा। सीधी उंगली से घी निकालने की बहुत कोशिश की, उंगली टेढ़ी करनी होगी। एक काम करो, फॉग मशीन बुला, फॉग मशीन चला दे और हलकट लड़कों को बाहर निकालते हैं। बुला। ए, कुछ नहीं करना है। देख देख तेरी गाड़ी आ रही, कुछ नहीं करेगा तो। ये लाइट्स को क्या हुआ? ऑफ कैसे हो गई?
ये क्या हो रहा है? ये पुलिस वाले अंदर आ रहे हैं पास। मैं बना रहे, इन्हें जीतने नहीं दूंगा मैंने जीतने नहीं दूंगा। उठ। जल्दी हॉस्पिटल ले चलो। पापा पापा मेरे बेटों को छोड़ दो वरना ऊपर तक बात जाएगी। आपको किसको फोन करना है आप कर सकते हो, समझे? क्योंकि इसमें बदनामी आपकी है। अभी तक मीडिया को ये पता नहीं आपके बेटे हितेन ने क्या कांड किया है। जब ये उनको पता चलेगा कि आप उसको छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो पब्लिक आपको नहीं छोड़ेगी। सर संग्राम और गणेश को सीसीटीवी फुटेज मिल गया है। नीलम और राहुल कल कैफे में मिले थे और सर आप मानोगे नहीं, नीलम को वो जहर वाले लड्डू किसने खिलाए सर? तो नीलम को जो लड्डू खिलाया उसमें जहर था और उसकी वजह से उसकी मौत हुई, लेकिन वो तुरंत नहीं मरी। धीरे धीरे उस जहर का असर हुआ और यही फॉरेंसिक में आया है। मतलब जिस वक्त हितेन और उसके दोस्तों ने उसको चाकू से मारा उस वक्त वो ऑलरेडी मर चुकी थी। ऐसा क्यों किया तूने? प्राची की वजह से सर। कुछ टाइम पहले मैंने अपने काम में एक फ्रॉड किया था। प्राची का भाई बहुत बड़ा आदमी है, उसने मुझे जेल जाने से तो बचा लिया, लेकिन उसने एक शर्त रखी कि मैं उसकी बहन से शादी करूं। सर प्राची की दिमागी हालत बिल्कुल ठीक थी सर। वो तो मैं ही नीलम से झूठ बोलता था ताकि वो मुझे प्राची के बारे में ज्यादा सवाल ही ना पूछे। सर मैं नीलम के बारे में सीरियस नहीं था सर। वो बार बार मुझे शादी के बारे में ही पूछती थी। अच्छा, तो तूने उसको हमेशा के लिए चुप कर दिया? जी सर। मैंने उसे कल अपने हाथों से लड्डू खिलाया था। सरप्राइज! ये क्या है? एक गुड न्यूज है। क्या हुआ? अरे पहले लड्डू खा मेरी होने वाली बाइक को। लेकिन हुआ क्या? मेरा होम लोन अप्रूव हुआ है। सच्ची? ये ले तू भी खा। अरे नहीं तू खा। और आई को बोल एक बहुत अच्छी नवारी खरीद ले। मैं आ रहा हूँ तेरे घर बारात लेके। फाइनली। इसका मतलब जब हितेन और उसके दोस्तों ने नीलम को मारा उस वक्त वो ऑलरेडी मर चुकी थी। शायद ये बात उन्हें मालूम होती तो ये सब कुछ नहीं होता। चार्जशीट बनाओ।